हमारा सोलर सिस्टम अजूबों से भरा है, लेकिन सैटर्न इसका सबसे शानदार गहना है। सैटर्न सूरज से छठा प्लैनेट अपने शानदार रिंग्स और अपने बड़े साइज के लिए फेमस है। अर्थ के उलट सैटर्न एक गैस जायंट है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी कोई सॉलिड सतह नहीं है। इसके सुनहरे रिंग्स ने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को अट्रैक्ट किया है, एक दूर के लाइट पॉइंट को कॉस्मिक ब्यूटी के सिंबल में बदल दिया है। एक टेलीस्कोप से सैटर्न के रिंग्स एलिगेंस और मिस्ट्री की दुनिया दिखाते हैं। सैटर्न को स्टडी करने से हमें अपने सोलर सिस्टम के बनने और डेवलप होने को समझने में हेल्प मिलती है। इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस, घूमते हुए तूफान और कई मून्स प्लैनेटरी साइंस के सीक्रेट्स को खोलने की एक चाबी है। जैसे जैसे हम सैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे, हम इसका स्केल, इसके रिंग्स, इसके मून्स और इसके सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटी को जानेंगे। रिंग्स के लॉर्ड की जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करता है और कॉस्मोस के बारे में हमारे व्यू को बढ़ाता है। सैटर्न सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, यह उस ग्रैंडियोर की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया से परे है। सैटर्न रात के आसमान में पास दिख सकता है, लेकिन यह एक दूर का पड़ोसी है, अपने सबसे पास होने पर 1 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। अर्थ और सैटर्न दोनों सूरज का चक्कर लगाते हैं, इसलिए उनकी दूरी लगातार बदलती रहती है। अपने सबसे पास होने पर सैटर्न हमसे लगभग 8.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर होने पर 8.7 बिलियन से ज्यादा। अपने सबसे पास होने पर भी एक कार अगर बिना रुके चले तो सैटर्न तक पहुंचने में ATP 300 साल से ज्यादा लगेंगे। यह बहुत ज्यादा दूरी फिलहाल ह्यूमन ट्रैवल को इम्पॉसिबल बनाती है, इसलिए हम रोबोटिक एक्सप्लोरर्स पर डिपेंड करते हैं। कैसिनी ह्यूजेंस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न तक पहुंचने में लगभग 7 साल लगे, जिसमें दूसरे प्लैनेट से ग्रेविटी असिस्ट का यूज किया गया। प्रॉब्स के साथ कम्युनिकेशन में हर तरफ 1 घंटे से ज्यादा लगता है, जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौतियों को दिखाता है। सैटर्न की रिमोटनेस का मतलब है कि हम इसकी अजूबों को दूर से स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए इसके रहस्यों को घर लाते हैं। सैटर्न एक सच्चा जायंट है, अर्थ से 9.5 गुना चौड़ा और अपने अंदर 760 से ज्यादा अर्थ्स को फिट कर सकता है। अपने साइज के बावजूद सैटर्न सबसे कम डेंस प्लैनेट है। अगर आपको इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो यह पानी में तैर जाएगा। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना सैटर्न में कोई सॉलिड सतह नहीं है। इसकी एटमॉस्फेयर गहराई के साथ ज्यादा डेंस और गर्म होती जाती है। गहराई में हाइड्रोजन एक मेटालिक लिक्विड में कंप्रेस्ड होता है, जो रॉक और आइस के एक छोटे गर्म कोर को घेरे रहता है। यह कोर सैटर्न को सूरज से मिलने वाली हीट से ज्यादा हीट रेडिएट करता है, जिससे इसका डायनामिक वेदर चलता है। सैटर्न की लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्लाउड्स, लिक्विड हाइड्रोजन, मेटालिक हाइड्रोजन और कोर इसे प्लैनेट्स में यूनिक बनाती है। इसकी कम डेंसिटी और बड़ा स्केल इस बात को चैलेंज करते हैं कि एक प्लैनेट क्या हो सकता है। सैटर्न एक्सट्रीम्स की दुनिया है, साइज में भी और इसे शेप देने वाली फिजिक्स में भी। सैटर्न के रिंग्स इसका क्राउन है। अरबों बर्फीले और रॉकी पार्टिकल्स एक पतली फ्लैट डिस्क में ऑर्बिट करते हैं। रिंग्स हजारों किलोमीटर तक फैले हैं, लेकिन सिर्फ लगभग 10 मीटर मोटे हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि रिंग्स एक टूटे हुए मून या कॉमेट से बने हैं, जो सैटर्न की ग्रेविटी से टूट गए। रिंग्स हजारों रिंगलेट्स में बंटे हुए हैं, जिनमें सबसे चमकीले A और B रिंग्स हैं, जो कैसिनी डिवीजन से अलग होते हैं। कम चमकीले रिंग्स प्लैनेट के पास और दूर हैं। हर एक को सैटर्न के कई छोटे शेफर्ड मून्स ने शेप दिया है। ये मून्स रिंग्स को अपनी जगह पर रखते हैं, स्ट्रक्चर में गैप्स और वेव्स बनाते हैं। ग्रेविटी, आइस एंड रॉक का इंटरप्ले एक कॉस्मिक मास्टरपीस बनाता है। सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत नजारों में से एक। सैटर्न के रिंग्स एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाला सिस्टम है, जो नेचर की पावर और आर्टिस्ट्री को दिखाता है।
सैटर्न के 140 से ज्यादा मून्स हैं, जिससे यह एक छोटा सोलर सिस्टम बन जाता है। सबसे बड़ा टाइटन मरकरी से भी बड़ा है और इसमें एक मोटी नाइट्रोजन से भरपूर एटमॉस्फेयर है, जिसमें लिक्विड मीथेन की झीलें हैं। ह्यूजेंस प्रोब टाइटन पर उतरा, जिससे एक ऐसी दुनिया का पता चला जिसमें नदियां और समुद्र थे, हालांकि मीथेन से बने थे, पानी से नहीं। एनसेलेडस एक और खास मून में गीजर है, जो एक सबसर्फेस ओशन से पानी के वेपर और आइस को शूट करते हैं, जो लाइफ की पॉसिबिलिटी का हिंट देते हैं। दूसरे मून्स जैसे मिमास और इपेटस में यूनिक फीचर्स हैं, बड़े क्रेटर्स, 2 टोन वाली सरफेसें और भी बहुत कुछ। कई छोटे मून्स रिंग्स के अंदर ऑर्बिट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। हर मून सैटर्नियन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और इंट्रीग को बढ़ाता है। सैटर्न के मून्स अपने आप में दुनिया है, जो डिस्कवरी के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सैटर्न का मौसम तूफानी है। हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती हैं, जो अर्थ पर साउंड की स्पीड से भी तेज है। इसकी एटमॉस्फेयर क्लाउड्स और हेज से बंधी हुई है, जो तेज रोटेशन और इंटरनल हीट से चलती है। बड़े तूफान, जिन्हें ग्रेट व्हाइट स्पॉट्स कहा जाता है, प्लैनेट को घेर सकते हैं और महीनों तक चल सकते हैं। नॉर्थ पोल पर एक मिस्टीरियस हेक्सागोनल जेट स्ट्रीम घूमती है, एक 6 पक्षीय तूफान जो खुद अर्थ से भी बड़ा है। प्लैनेट का सुनहरा रंग इसकी ऊपरी क्लाउड्स में अमोनिया क्रिस्टल्स और दूसरे केमिकल्स से आता है। हेज के नीचे अलग अलग आइस की गहरी क्लाउड लेयर्स एक म्यूटेड लेयर्ड अपीयरेंस बनाती हैं। सैटर्न का मौसम इमेंस एनर्जी और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रदर्शन है। अर्थ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक्सट्रीम्स की दुनिया है, जहां तूफान और हवाएं लगातार बदलती एटमॉस्फेयर को शेप देते हैं। सैटर्न ने हजारों सालों से इंसानों को अट्रैक्ट किया है, जो प्राचीन सभ्यताओं को एक चमकीले स्टार के रूप में दिखाई देता था। 1600 के दशक में टेलीस्कोप के आविष्कार ने इसकी असली नेचर को दिखाया। गैलीलियो ने सबसे पहले इसके कान देखे थे, जिन्हें बाद में ह्यूजेंस ने रिंग्स के रूप में पहचाना। कैसिनी ने रिंग्स और कई मून्स में गैप की खोज की, जिससे हमारी समझ गहरी हुई। सदियों तक टेलीस्कोप्स ने हमारे व्यू को बेहतर किया, लेकिन असली रिवॉल्यूशन स्पेस प्रोब्स के साथ है। पायनियर 11, वॉयेजर 1 और 2 और खास तौर पर कैसिनी ह्यूजेंस ने सैटर्न को एक दूर के डॉट से एक डिटेल की दुनिया में बदल दिया। कैसिनी ने 13 साल तक सैटर्न का चक्कर लगाया, शानदार इमेज और डेटा वापस भेजे और फिर प्लैनेट में गोता लगाया। इन मिशंस ने सैटर्न के रिंग्स, मून्स और एटमॉस्फेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया। सैटर्न का हमारा एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजी और डिस्कवरी की एक कहानी है। क्या सैटर्न पर जीवन हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ के लिए इसका जवाब नहीं है। सैटर्न में सॉलिड सतह की कमी, कुचलने वाले प्रेशर और ठंडे टेम्परेचर इसे इनहॉस्पिटेबल बनाते हैं। इसकी एटमॉस्फेयर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें लाइफ के लिए जरूरी केमिस्ट्री बहुत कम है। लेकिन सैटर्न के मून्स एक अलग कहानी बताते हैं। एनसेलेडस में एक सबसर्फेस ओशन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लाइफ के लिए प्राइम इंग्रेडिएंट्स। टाइटन की मीथेन झीलें और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक्सोटिक पॉसिबिलिटीज का हिंट देती हैं, हालांकि अर्थ से बहुत अलग। फ्यूचर मिशंस इन मून्स के ओशंस और एटमॉस्फेयर में लाइफ के साइंस की तलाश करेंगे, जबकि सैटर्न खुद बंजर है। इसके मून्स अर्थ से परे लाइफ खोजने की कुंजी हो सकते हैं। सैटर्न ब्यूटीफुली और एक्सट्रीम्स की दुनिया है। सुनहरे रिंग्स, भयंकर तूफानों वाला एक विशाल प्लैनेट, और जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हमें याद दिलाती हैं कि अर्थ कितनी रेयर और प्रीशियस है। फिर भी सैटर्न के मून्स, खासकर एनसेलेडस और टाइटन, कहीं और लाइफ की तलाश में उम्मीद देते हैं। सैटर्न सिस्टम एक विरोधाभास है।
एक हॉस्टाइल प्लैनेट जो मून से घिरा है, जो रहने लायक हो सकते हैं। सैटर्न हमें एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और यूनिवर्स की डाइवर्सिटी पर हैरान होने के लिए इंस्पायर करता है। यह एक कॉस्मिक मास्टरपीस के रूप में खड़ा है, एक दूर का गहना जो हमारी क्यूरियोसिटी को प्रमोट्स। सैटर्न की हमारी जर्नी हमें